प्रधानमंत्री मोदी का जोर पूरी तरह से मेक इन इंडिया पर है। हर क्षेत्र में मेक इन इंडिया ने अब धूम भी मचा रखी है। अब देश में ही बड़ी संख्या में तोप भी बनने वाले हैं। हमारे पड़ोसी दुश्मनों को पता चला कि भारत डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है और इस दिशा में भारत पूरी तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने सेना के लिए एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATAGS खरीदने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दे दी है, जो कि इस तरह के भारी भरकम हॉवित्जर तोप बनाने की घरेलू क्षमता को बढ़ावा देगा। सेना की 15 आर्टिलरी रेजिमेंट को हथियार देने के लिए 307 हॉवित्जर, जिसकी मारक क्षमता 45 किलोमीटर तक, और 327 गन टोइंग वाहनों के लिए सौदा अब अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। भारत फोर्स और टाटा एडवांस सिस्टम यानी ATAGS का उत्पादन ये करेंगे, जो कि DRDO के द्वारा पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित 155 mm 5.2 कैलिबर आर्टिलरी गन है। भारत फोर्स 60% तोपों का निर्माण यहां करेगा, क्योंकि ये L1 जो कि सबसे कम बोली लगाने वाला है, इसके ऊपर भी निर्भर करेगा, जबकि टाटा बाकी की 40% उत्पादन को आगे बढ़ाएगा। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि ATAGS पुरानी हो चुकी है और 105 मिलीमीटर और 130 मिलीमीटर की तोपों की ये जगह लेगी। ये अपनी अत्याधुनिक तकनीक और बेहतरीन मारक क्षमता के साथ साथ चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर भी सेना की परिचालन क्षमताओं को और ज़्यादा बढ़ाती दिखाई देगी। CCS की मंजूरी के बाद इस वित्तीय साल में ATAGS डील पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और भविष्य में ATAGS के लिए ऑर्डर बढ़ने की भी संभावना है, क्योंकि सेना 1580 ऐसी तोपों की कुल आवश्यकता के लिए और भी ज़्यादा एडवांस वर्जन भी इसमें शामिल करने की योजना बना रहा है। भारत ने ATAGS के लिए कुछ निर्यात ऑर्डर भी हासिल कर लिए हैं और एक्सेलेंट इंक्वायरी स्टेबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अब और ज़्यादा ऑटोमोशन को भी बढ़ावा मिलेगा और ये एक अन्य समकालीन विदेशी तोपों के द्वारा 3 राउंड बर्स्टर तुलना में 5 राउंड बर्स्ट फायर कर सकता है और ये इसकी एक बड़ी क्षमता है। ATAGS में ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव तकनीक है, जो कि लंबे समय तक रखरखाव मुक्त विश्वसनीय ऑपरेशन भी तय करती है। भारत आने वाले सालों में बड़ी संख्या में तोपों का निर्यात करने में भी अब सक्षम हो जाएगा। ATAGS, जिसका विकास 2013 में शुरू हुआ, कि पिछले कुछ सालों में कई लंबे फील्ड परीक्षणों से गुजरा है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में फिर से लंबी दूरी की उच्च मात्रा वाली मारक क्षमता का ये ऑपरेशन यूटिलिटी को भी सामने ला सकता है। सेना अब इस सक्सेसिव हॉवित्जर मिसाइलों, रॉकेट सिस्टम्स और लोइटर युद्ध सामग्री को भी शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और पिछले साल दिसंबर में रक्षा मंत्रालय ने दक्षिण कोरियाई हनवा डिफेंस के साथ में भी मिलकर के L&T के साथ में 7,629 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसके तहत 100 K9 वज्र टी सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्स गन सिस्टम भी खरीदे जाने की बात है, जिसकी मारक क्षमता 28 से 38 किलोमीटर तक की है। इन्हें चीन की सीमा के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है। फिर इसके बाद फरवरी में रक्षा मंत्रालय ने सेना में शामिल किए जा रहे स्वदेशी पिनाका मल्टी लॉन्च आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के लिए भी हाई एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस और एक्सप्लेंड रॉकेट 45 किलोमीटर रेंज वाले और एरिया डिनायल मिनिशल जो कि 37 किलोमीटर की रेंज है, इसके लिए 10,147 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। पिनाका को भी अब दूसरे देशों को निर्यात किया जा रहा है और ये भारत की एक बढ़ती हुई रक्षा के क्षेत्र में ताकत को दर्शाता है।